नमस्कार, द फॉलो अप न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम गिरिडीह में मौजूद हैं और गिरिडीह के सुंदर वादियों के बीच खंडोली एक जगह है जिसे अति सुंदर जगह माना जाता है। खंडोली जो है हृदय स्थल बताया जाता है गिरिडीह का। उसको लेके बचाव अभियान अब जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि खंडोली बचाओ डैम बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आज आप सभी लोगों के हाथों में बोर्ड देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी बेंगाबाद के विषय में, और कई सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। आखिरकार खंडोली में हुआ क्या है, वो तो हृदय स्थल है गिरिडीह की। देखिए, जो खंडोली है वो विश्व स्तर पे हमारा पर्यटन स्थल है। और वहाँ का स्थिति क्या है कि शुरू में ही आपका लगभग 1952 में डीवीसी के द्वारा लगभग 600 एकड़ ज़मीन को वहाँ पे अधिग्रहित किया गया था। और फिर क्या है कि उसमें वहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पे जलप्रपात बनाया जाएगा, पानी वगैरह अगल-बगल के शहरों में या अगल-बगल के लोगों को भी दिया जाएगा। इस सोच के साथ वहाँ खंडोली बनाया गया था। उसके बाद वहाँ पर्यटन स्थल का भी विस्तार हुआ। लेकिन अभी आप देखिएगा कि वहाँ का स्थिति क्या है कि वहाँ पे यहाँ के जो भूमाफिया लोग हैं, यहाँ के जो शिक्षा जगत से कुछ जुड़े हुए व्यापारी हैं, वो क्या सीधे वहाँ पे आपका मशरूम और अंडा का प्लांट खोल के वहाँ का केमिकल वाला पानी डायरेक्ट डैम में डाल रहे हैं। और वो पानी क्या है कि खंडोली से डायरेक्ट यहाँ हमारे शहर के जितने भी वार्ड हैं, जितने भी लोग हैं, वो सप्लाई के माध्यम से यहाँ पे आ रहा है। और क्या है कि अगल बगल की स्थिति क्या है कि लगभग वहाँ जो खंडोली के द्वारा जो पूर्व में जमीन को अधिकृत कर लिया गया, वहाँ भूमाफियाओं के द्वारा उसको बेच के कब्जा किया जा रहा है। तो और हमको ये लगता है कहीं न कहीं ये मामला में सीओ भी संलिप्त है, क्योंकि मान के चलिए वो जब जमीन पूर्व में ही अधिकृत हो चुका था तो फिर दोबारा वो कैसे बिक रहा है, उसका एनओसी कैसे मिल रहा है, उसका रसीद कैसे कट रहा है। इसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे सीओ का पुतला दहन करने आए हैं। और ये हमारा पहला नहीं है, यह सीओ का पहला है। आज वो मर रहा है, आज हम पुतला दहन निकालेंगे। 10 को फिर हम उसके यहाँ जाके चूड़ा दही भी खाएंगे और 12 को हम लोग पूरी सब्जी भी खाएंगे। पूर्ण रूप से उनका दाह संस्कार किया जाएगा। अगर हमारी मांग को नहीं माना गया, ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा। यहाँ से लेके हम रांची, रांची से लेके दिल्ली तक हम जाएंगे और हमारा आंदोलन निरंतर चलता जाएगा। हमारा सीधा कहना है, जो खंडोली का जमीन है, जो खंडोली डैम का अधिकृत जमीन है, उसका सीमांकन कीजिए। कितना है जमीन वहां पे खंडोली का, क्या है, कुछ जानकारी है? देखिए, औसतन मान के चलिए तो हम ये तो सीओ को बताइए ना। अब सीओ से जाके ये सवाल कीजिए कि खंडोली का जमीन क्या है, ये जवाब आपको सीओ देगी। ये सीओ ही इसको जवाब दे देगी ना, क्योंकि सरकार इसको अधिकृत किया है, डीबीसी इसको अधिकृत किया है। ये सीओ मैडम बताएगी। सीओ मैडम तो बोले मेरे पास कोई कागजे नहीं है। मैडम के पास कागज नहीं, चूंकि मैडम के पास जो है ना दूसरा कागज पहुंच गया है, इसलिए कागज उसके पास गुम हो गया है। अब तो वो चेंज हो गई, दूसरे कोई। अरे हमारा लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से थोड़ी है। हमारा लड़ाई तो उस जगह से, उस कुर्सी से है, वो निकाले। हमारा सीओ मैडम से या क्या नाम है, कौन शिक्षा वाला फैक्ट्री खोला हुआ, मेरा लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। हमारा संगठन हम आंदोलन कर रहे हैं, हम जन मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मामला जन आंदोलन है। हमारा जो मांग है, जो खंडोली का जमीन है, उसको सीमांकन करके हमको दे दिया जाए। चलिए, हमारे साथ स्थानीय मुखिया भी हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या है पूरा मामला, आपके नजर में कैसा लग रहा है? देखिए, खंडोली डैम का जो जमीन है वो भूमाफिया के द्वारा उसको अतिक्रमण करके इसमें अंचल अधिकारी बेंगाबाद से जो साठगांठ जो किया गया है, उसे सीओ जो है खंडोली डैम का दस्तावेज को छुपा कर इनको उस जमीन को ऑनलाइन कर रहा है, उनको बेचा जा रहा है, जिसमें भूमाफियाओं के साथ मिली भगत सीओ का है। और जब वहाँ पे प्लांट बन गया है, पहले तो वो जमीन गांव वाले को बेवकूफ़ बना के लिया कि हम लोग वहाँ स्कूल कॉलेज करेंगे। स्कूल कॉलेज के नाम पर आदमी लोग से जमीन ठगा, वहाँ से सीओ की मिली भगत से उसको ऑनलाइन किया। अब वहाँ मशरूम और अंडा का फैक्ट्री कर दिया है, और अंडा मशरूम की फैक्ट्री से इतना जहरीली मक्खी हमारे यहाँ फैल गया है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सारा गंदगी खंडोली डैम नदी में बहाया जा रहा है, उससे पूरा जिलावासी भी उस पानी को पीते हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ से एक ऐलान कर रहे हैं कि ये हमारा एक फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन हम लोग राज्य स्तर से केंद्र स्तर तक जाएंगे। कितना दिन का अल्टीमेटम दीजिएगा सरकार को कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए? सरकार जितना जल्दी से जल्दी अविलंब कार्रवाई करे, ऐसा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन के पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, ये कई सारे लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कई सारे लोग मौजूद हैं। और सीधे एक और व्यक्ति, क्या है पूरा मामला, क्या आपके जानकारी में है, और किसके ऊपर आरोप सीधे लगाए जा रहे हैं? ये आरोप सीधा सीओ के ऊपर ही है। और जो मामला तो मुखिया जी और हमारे नागेंद्र जी बताएं, और हम साफ शब्दों में कह देना चाहेंगे कि
अगर सीओ साहब और जो जिला के प्रशासन है, जो आला अधिकारी हैं, उस पे अगर संज्ञान ले करके अगर उसे अतिक्रमण मुक्त अगर नहीं कराया जाता है, तो हम याद दिलाते हैं अभी 1-2 दिन पहले आप देखे होंगे कि रांची के नगरी में जिस तरह से किसानों ने जा करके हल जोता, जिस तरह से कादो करके धान रोपनी किया, जिस तरह से बीआईटी मेसरा में हल जोत करके धान लगाया गया, उसी तरह हम लोग वहाँ जा करके धान लगाने का काम करेंगे। वहाँ से अगर वो जमीन अधिकृत किया गया था, किसानों का ज़मीन, पब्लिक का ज़मीन, अगर उसमें उस काम को नहीं किया जा रहा है, तो वो ज़मीन सीधा रैयतों को वापस किया जाए। हम लोग का यही कहना है। बताइए क्या कहेंगे। देखिए, खंडोली का पानी जो है ना, पूरा शहरवासी इसको मतलब यूज करता है। अगर गंदगी हुआ, और गंदगी हो भी रहा है, इसलिए इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए उठा हुआ है। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई मतलब करता नहीं है, तो इसमें हम लोग जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे। और अभी तो मतलब मुखिया जी बोल रहे हैं कि फिल्म अभी बाकी है, तो अभी रियल में बाकी है, ठीक है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि उसको पूरा, जितने भी खंडोली की ज़मीन है, उसको पूरा सीमांकन करने की मतलब कृपा करेंगे, ताकि उस पर मतलब खंडोली का ज़मीन का मतलब जो मतलब अधिग्रहण है, उसको मतलब बचाया जा सके। चलिए, कई गंभीर आरोप लगाते हुए ये आंदोलन की चुनौती दे रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि सरकार इसमें क्या संज्ञान लेती है। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, गिरिडीह। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in